नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। जब भी कोई बड़ी बिकवाली आती है तब हमारे अंदर एक सवाल आता है कि इतनी बड़ी बिकवाली कैसे आ जाती है, कहाँ से आ जाती है, लोगों को अचानक से बेचना क्यों होता है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, एक होते हैं लॉन्ग ओनली फंड्स, एक होते हैं हेज फंड्स, और दोनों का जब समन्वय बैठ जाता है बाई साइड तो बाजार तेजी से ऊपर जाती है, जब समन्वय बैठ जाता है सेल साइड तो बाजार तेजी से नीचे आती है, जब अनडिसाइसिव सी कंडीशन होती है तो बाजार एक रेंज में फंस जाती है। वहाँ पर ऑप्शन राइटर्स पैसा बनाता है। ज़्यादातर ऑप्शन राइटर्स होते हैं हेज फंड्स के, लॉन्ग ओनली फंड्स भी ऑप्शन राइटर्स रखते हैं उनको कम लॉस दिलाने के लिए। मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर किया कि भैया देखो टीवी वाले क्या कह रहे थे, और आप में से कुछ लोगों ने पूछा तो आप बताइए हमको क्या करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक ट्रेन है, बस मान लो एक बस है जो ऐसे रास्ते पे जाती है, एक ऊपर का रास्ता है, एक नीचे का रास्ता है। आप यहाँ पर आते हो, भैया हमको भी बिठा लो, और हर जगह एक एक स्टेशन है, उसको टारगेट्स माना जाता है, नीचे स्टॉप लॉसेस माने जाते हैं। अकॉर्डिंगली आप अरेंज करो, ऊपर जाना है नीचे जाना है आप डिसाइड करो, ठीक है। अब बस इधर से आती हुई इधर जा रही है, आपको क्या लगेगा, बस इधर ही जाएगी ना। तो इसीलिए अगर निफ्टी 23,000 पे है, ठीक है, और वो 23,100 आ गई, ठीक है, 23,100 आ गई तो लोग यही समझेंगे वो 23,200 की तरफ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है बाजार में जो हो रहा है वो होता रहेगा। और यही लॉजिक लगा करके आपको टीवी वाले एक्सपर्ट ने ये बात सुझाई थी कि भैया अगर निफ्टी यहाँ पर है तो निफ्टी और ऊपर जाएगी, आप लोग बाई करो, ठीक है। और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगानी होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बस अगर इधर को जा रही है तो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ वाला सोचेगा यहाँ जाएगी, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, कोई ना कोई तो फंसेगा, ये तो फिक्स है, ठीक। अगर मान लो बस इधर जा रही होती तो आप सोचते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो टीवी वाला तो आपको जो बता रहा है बिल्कुल गलत नहीं बता रहा है, जो उसने बुक में पढ़ा है वो आपको सुझा रहा है, ठीक है। और मैं टीवी वाले को कोई अपमान की नज़र से नहीं देखने को आपको बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक एक्सपर्ट हो, आपको अपना ओपिनियन अलग पॉइंट से देना चाहिए। अगर आप यही बताओगे 100 वाला स्टॉक 105 हो गया तो भैया खरीद लो क्योंकि वो 106 भी जाएगा, 107 भी जाएगा, क्यों? इसके पीछे एक और कारण है। हम ये समझते हैं कि जो पीछे बैठे हैं इसमें वो लोग तो बेवकूफ़ नहीं है ना। एक एंगल से इसको हम रैट रेस भी बोल सकते हैं। हम यही समझते हैं ना कि भैया जो खरीदा है, लाखों करोड़ों अरबों का माल जो खरीदा है वो बेवकूफ़ तो होगा नहीं, चलो उसी के साथ हम भी चलते हैं। लेकिन हम अटक कब जाते हैं, जब पता चलता है भैया बस यहीं से लौटने वाली थी, बस का स्टॉपेज यहीं पर था, बस कुछ दिन बाद यहाँ से यहाँ लौट के आएगी, ठीक। हम ऐसे ही फंसते हैं और ऐसे में हमें बचाता है स्टॉप लॉस। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो मैंने एग्जांपल दिया ना, इसको हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि बाजार जो कर रही है वो सही कर रही है, ऊपर जा रही है तो हाँ बहुत सही कर रही है, बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ विथ स्टॉप लॉस बैठो। कोई टीवी वाला भैया आपको बता दिया, आप बिना स्टॉप लॉस के बैठोगे, आपका सत्यानाश होना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आप टीवी वालों को फॉलो भी करते हो तो भी, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में आकर के, वो पब्लिक प्लेस है, ऐसी बात थोड़ी बोलेंगे कि आप को डायरेक्ट वो ट्रैप कर रहे हैं। जो बाजार में हो रहा है वो उसी चीज़ को सुझा देते हैं आपको, और आप उसमें अगर लेकर के फंसते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर जाओगे मार्केट में। मार्केट में आपको कॉन्ट्रा प्ले करना आना चाहिए, यही चीज़ तो सीखी जाती है। सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपको मार्केट में बचाती है कि भैया मार्केट स्ट्रेच हो गई है, हम कॉशियस हो जाएं, हम यहाँ पर पी लेके चलें, पुट लेकर के चलें, अगर ऊपर गई है तो, नीचे गई है तो सी लेके चलें। हमको देखना होता है कब हमको ऑप्शन बाई करना है, कब हमको ऑप्शन सेल करना है, कब हमको फ्यूचर्स खरीदने, कब हमको फ्यूचर्स बेचने हैं, निफ्टी में कौन सी पोजीशन रखनी है। नो पोजीशन इज ऑल्सो अ गुड पोजीशन, ये भी आप याद रखना हमेशा। आज मैंने 3:29 पे आपको भेज दिया, एक हमसे बोला जा रहा है कि अरे सर आप ये फालतू चीज़ें क्या भेज रहे हो, हमको कुछ बताओ, कुछ खरीदने वाले बताओ। तो मैंने बोला भैया 1260 रिलायंस कॉल ऑप्शन अवेलेबल है 1280 पे, 1290 पे, ये खरीद लो। तो आपको जब तक अपडेट दिया गया 3:29 हो गया था, आप कोई उसको ले नहीं पाया। हाँ, कुछ ही लोग ले पाए होंगे जो एकदम तेजी से हाथ चलाते हैं। अब मजा कब आएगा कि ये अगर ऊपर चला गया, मतलब ये 15 रुपए अगर आ गया, जो कि हमारा टारगेट है वहीं के आसपास, तो भी हम गाली सुनेंगे, अरे सर आप इतनी लेट बताए, प्रॉफिट हो गया। और ये नीचे आ गया था, देखा आपने दिया था, गई भैंस पानी में। तो यहाँ तो दोनों तरफ से हमको गाली सुननी है। तो एक्सपर्ट हो करके कभी कभी गाली सुननी पड़ती है, सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो करके। बाकी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने आपको सिंपल सी लॉजिक बताई। बाकी ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आप करना चाहते हो आकर के देख लेना, क्यों मैंने दिया है उसकी लॉजिक भी आप बिल्कुल सिंपल सी समझ पाओगे। 12:45 पे कैश है, 12:49 पे फ्यूचर्स है, 4 रुपए सेटल होंगे इसमें एक्सपायरी तक, ठीक है, 4 रुपए सेटल होंगे। और
1260 की जो कॉल है वो 13 रुपये पे अवेलेबल है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक गेन मिल जाएगा अगर रिलायंस सिर्फ और सिर्फ 2% भी मूव कर जाता है अगले 10 दिनों में आपके फेवर में। ठीक, 10 दिन तो नहीं बाकी है, लेकिन फिर भी जितने भी दिन बाकी हैं उनमें, ठीक 5 दिन मान लो, उतना काफ़ी है ना। तो पहला टारगेट तो बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए, बस मार्केट ऐसा ना करे कि मार्केट हमारी पुंगी बजाने पे आ जाए। ठीक, बाकी देखते हैं यार, ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी रिस्की है वो आप जानते ही हो। अब जो वहाँ पर रिस्क वगैरह बताया जा रहा था वो यही रिस्क होता है। ऑप्शन चेन आप खोल लोगे, जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आता क्या रिस्क, ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये यहाँ पर इनको जोड़ करके वो बताते हैं कि इतने करोड़ शेयर्स हैं जो रिस्क पे लग गए हैं। अब राइटर का मतलब क्या होता है, वो अनलिमिटेड रिस्क लेकर के बैठता है, उनका काम ही वही है। तो ऐसा नहीं, वहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं होती है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही तेज ऊपर चला गया था, आज गिरा है, बढ़िया गिरा है, ढंग का गिरा है। निफ्टी भी ढंग की गिरी है, ये गिरावट बनती थी और ये मैंने आपसे पहले ही बताया था, वो कॉन्ट्रा प्ले ही था। और आप जब तक मार्केट में कॉन्ट्रा प्ले नहीं करोगे, आप मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे, क्योंकि जो दुनिया कर रही है अगर वही आप भी करोगे तो मार्केट जब चली तो आपका प्रॉफिट, नहीं चली तो आपका लॉस। ठीक है, जो मार्केट की सबसे बड़ी खूबी है वोलेटिलिटी, वो आपको एंजॉय करना आना चाहिए, अदरवाइज आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। जो मैंने आपको लॉजिक बताई उसको ध्यान में रखिएगा। मार्केट क्यों गिरी वो तो आप जानते ही हो। बाकी आपका आभार वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।